आ जाओगे ना? हाँ, राधे राधे जी। करना, दूसरे के विपरीत कर्म करना, एक दूसरे को अकारण ही कष्ट पहुंचाना, कोई किसी को लाभ नहीं फिर भी उसको कष्ट के रास्ते पे दे देना व्यर्थ का। तो अपना एक अधिकारी होता है, पद का लाभ उठाता है, दूसरे का नुकसान नहीं देखता है, अपना फायदा देखता है। पैसा मिले, किसी को तुरंत जेल कर दिया, किसी को तुरंत अपराधी को छोड़ दिया पैसा के कारण। ये प्रकृति से रुष्ट हो जाती है। जीव, ईश्वर और प्रकृति, ये तीन ही अनादि तत्व है, चौथा नहीं है। ये तीन हमेशा रहते हैं, न कभी ये उत्पन्न होते हैं न कभी नष्ट होते हैं, हमेशा बराबर बराबर। तो जो तत्व ईश्वर है वो क्या है, जिनको बनाता है वो ईश्वर है। और वो प्रकृति कौन सा तत्व है जिससे संसार बनता है। संसार में जड़ चेतन सभी जीव हैं, ये प्रकृति के नियम के अनुसार काम करते हैं। हाँ, जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सभी ये प्रकृति के अंदर आ गए। अब रह गए जीव। जीव प्रकृति के अंदर उनके मेल जोल से काम करते हैं तो प्रकृति खुश रहती है। और प्रकृति के अनुसार कर्म जीव को करना चाहिए, मानव को, हर जीव को। जैसे कि पेड़ लगाना, एक दूसरे को फायदा पहुंचाना, एक दूसरे का साथ निभाना, एक दूसरे को कोई भी कष्ट हो उसमें संग दे देना, और जीव को हनन नहीं करना, ये प्रकृति के सब मिलन के काम होते हैं। और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, कारण ही परेशान करना, वो प्रकृति रुष्ट होती है। दूसरा कोई काम नहीं। आज ये बरसात के समय आ रहे हैं, किसानों के खेत में खेत पड़े हैं और साल भर की जो आमदनी है उसको देख रहा है, तो कहते हैं चना के संग में गुना भी पिसता है। करता है कोई और भुगता है, सबको पड़ता है। ये मामला है सर। हाँ, हमारे यहाँ जीव सब खुशहाल रहते हैं। हाँ, दिन में आते तो चार पंछियों की हंसने मिलती है, हर पल नई पंछी की आवाज़ मिलती है। तो कभी आना तो दिन में आना। हाँ, अगली लोग इस बार थोड़ा फिर आपको बेल का जूस भी पिलाएंगे, कभी नींबू का शरबत पिलाएंगे। पिछली बार पी के गए थे, बेल का जूस पी के गए थे। अच्छा अच्छा, उस टाइम आपने अपने लिए बनाया था। इतना इतना हो जाएगा ये 2 महीने बाद, खूब खाने पीने को मिलता है। संतों के पास, संत का क्या मतलब है, शांत रहना, शांत बुद्धि देना। शांति में जितना आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। आडंबर नहीं रचना, भगवान के लिए उपाय करना कि हमें भगवान अपने चरणों का दास बनाए, अपने चरणों की भक्ति हो। ऐसे करके हमारे नेत्र दिए किस लिए, तो भगवान के दर्शन करो। ये थोड़ी दिए किसी का तुम धन छीन लो, के दूसरे की संपत्ति छीन लो, क्या दूसरे का जैसे बने दुष्टता का दिखाओ। पैर चले तीर्थों में चलो, भगवान जाए वहाँ चलो। और मुख दिया है भगवान, गोस्वामी ने कहा है, मुखिया मुख सोचाइए खान पान बोले, पाले पोसे सकल अंग तुलसी से बोले। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, लेकिन विवेक पूर्ण सभी अंगों का पालन। से मुख सोसाए तुलसी प्रीति रीत सुन शुक्र सराय। सेवक तो कैसा होना चाहिए, हाथ पैर के समान, तो इच्छा कर दी वही काम हाथ पैर करते हैं। और मुख्य समान स्वामी होना चाहिए, क्योंकि अकेला सब कुछ रखेगा लेकिन विवेक पूर्वक सभी अंगों का पालन करेगा।
तो हमारे संसार में मुखिया बना दिए जाते हैं, और मुखिया बनाने के बाद में उनके साथ भी छल छद्र करते हैं अधिकारी लोग। उनको सारी बातों का पता नहीं चलता कौन क्या कर रहा है। पहले तो क्या हुआ, रामचंद्र के भजन में जो छह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु पूछ विशाल। भगवान श्री रामचंद्र जी के बिना, जो भजन के बिना मोक्ष पद प्राप्त करना चाहता है, वो बिना सींग का और बिना पूंछ का पशु है, ये शास्त्र कहते हैं। रामचंद्र जी के राज में कोई दुखी नहीं था। मांगे बार दे रामचंद्र के राज में, मांगने पर जल बरसा देते हैं, मने कर दिया तो जल नहीं बरस रहा है। और सभी, कोई अल्प मृत्यु में किसी की मृत्यु नहीं हो रही है, सभी निरोगी हैं, कोई रोगी नहीं है, सभी सुंदर हैं, सभी सुंदर सब विरु शरीर, नहीं दरिद्र को दुखी नहीं, ना कोई दरिद्र है न दुखी है, किसी प्रकार का किसी को संकट नहीं है। तो आज भगवान की दया से अपना अपना कमाई अपने साथ रहे और अपना दूसरे के प्रति सद्विचार रहे, तो ये संसार आज भी सुखी है। एक दूसरे के प्रति सद्विचार होना चाहिए केवल, इसी में संसार सुखी हो जाए। आज बड़ा बड़ा अत्याचार करके और बड़े बड़े लोग धन को हनन कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये धन साथ नहीं जाता, सब इनका यहीं गड़ा धड़ा रह जाता है। अभी देखा छापे में कितना मशीनें, कितना नोट ही नोट निकाल डाले किसी के घर से, और वो बड़ा कौन था, एसपी था पुलिस का, तो उतना उसने धन कमा लिया। आज ये सब गड्डी दे रहे हैं पुलिस वाले, ले जाकर एसपी को एसपी दे रहा है, डीजी को नोट भर रहा है। उसने संसार के, वो अपने नगर के बच्चों को डुबा दिया था नदी में, वो अभी कथा याद आएगी। वो इस कारण उसके पिता ने सुना कि हमारे बेटे ने तो ऐसा कर दिया, बोले इसका तो मुंह देखना नहीं है। एक ही लड़का था और इसको घर से निकाल दिया। और यहाँ जो लक्ष्मी जी हाँ भाई, इनको दूध पिला दूँ ठंडा करके फरमा, 1 लीटर से इसको फेंट दे पहले, गिलासों में कर करके पेट ले, थोड़ा ठंडा और थोड़ा थोड़ा पी लो। गोपाल जी महाराज की जय, श्री बेलवन धाम की जय। इसको बेलवन धाम कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बेल की उत्पत्ति हुई, इसलिए बेलवन नाम पड़ गया। ये देवी पुराण में सब देखने को मिलता है, हाँ, कि ये बेलवन नाम क्यों पड़ा, कि बेल की उत्पत्ति हुई तो बूढ़े बाबा पर चढ़ाया जाता है, तब इसका नाम बेलवन पड़ा। अब आ जाते हैं, भगवान कृष्ण ने जब यहाँ पर अवतार लिया, तो अवतार लेने के बाद में लीलाएं शुरू कर दी, जन्म से ही लीलाएं शुरू कर दिया उन्होंने। कभी किसी को मारा, कभी किसी को किया, कभी किसी राक्षस का वध किया, आकाश तमाम मार डाले, उतना तो जन्म लेते ही मार डाले। तो उन्होंने एक दिन कालिया मर्दन भी कर दिया। उसके बाद एक दिन आयोजन किया महाराज का। महाराज के लिए उन्होंने बंसी बजाया, ईशा बंसी बजाया, कि बंसी बजाते बजाते उन्होंने समस्त लोगों को बस बंसी के कब्जे में कर लिया। वहाँ सूरदासी ने एक पद लिखा है, ईशाम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, पशुओं ने तजी घास पच्ची मौन हो रही, जमुना का रुका नीर पवन गीर खो गया, ईशी बाजी बंसी सब लोग बस किया। यानी जमुना का जो जल जा रहा है नीचे को, वो नहीं जा रहा है और सुन रहा है बंसी को। गाय घास चरना बंद कर दिया, वो बंसी सुन रहे। पवन देव भी अपनी रास्ता भूल गए, पवन देव रास्ता नहीं चल रहे हैं, रास्ता भूल गए। और दे थोड़ा 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 थोड़ा, अरे और दे, बार बार कहते।
पंछी आवाज करना बंद कर दिया, मौन होकर सुनते। और वही बंसी का ध्वनि बैकुंठ में भी चला गया, शिवलोक में भी चला गया, ब्रह्मलोक में भी चला गया। तो ब्रह्मा जी को तो चौमुहा गांव है यहाँ से दिल्ली आगरा रोड पर, वहाँ बोले कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं ये बंसी बज रहा है इसे देखने आया हूँ, मैं ब्रह्मा बाबा हूँ। बोले ब्रह्मा हो तो आप यहाँ तप करो, हाथ जोड़ करके 4 मुख से तपस्या करो तो आपको दर्शन हो जाएगा। इधर में महालक्ष्मी यहाँ बेलवन में पधार गई। गोपाल बनकर इतना बच्चा बन के बालक 5-7 साल की अवस्था के छोटे से यहाँ आ गए गाजरा। दर्शन दिया, मैया से बोले मैया आप कहाँ पर जा रही हो? कि मैं ये बंसी बज रहा है कि हाँ इसे देखने आई हूँ, कौन बजा रहा है? हमारे बैकुंठ में इसका ध्वनि जा रही है, हम इसकी ध्वनि को सहन नहीं कर सके, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा है। तो मैया बंसी तो मैं बजा रहा हूँ, तो आप बजा रहे हो तो प्रभु हमको दर्शन कराओ। कि दर्शन ऐसे नहीं होगा, ये बंसी बजाई जा रही है ना, गोपियों के लिए बजाई जा रही है, देवी देवताओं के लिए नहीं। हाँ, देवी देवताओं के लिए बंसी नहीं बजाई जा रही। आपको दर्शन करना है तो मैया आप तपस्या करो। जिनके लिए बंसी बजाई गई है वो करोड़ों जन्म से तपस्या करके आई हैं, आज उनकी सब इच्छा पूरी होने के लिए बंसी बजाई जा रही है। आपको उसका दर्शन करना है, प्रवेश तो नहीं होगा, दर्शन हो सकता है तो तपस्या का आधार है। तप आधार सब श्रेष्ठ भगवान, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, तप से अलग कुछ है ही नहीं। ये संसार रचा गया है तो तपस्या से रचा गया है, इसलिए मैया तपस्या करो और आपको दर्शन सुलभ हो जाएगा। वो भी हाथ जोड़कर तपस्या करो। आप हाथ जोड़कर तपस्या करोगी तो आप अपना अहम स्वभाव भूल जाओगे कि मैं महालक्ष्मी हूँ। ये महालक्ष्मी है, लक्ष्मी नहीं है। संसार की लौंडा डायरेक्टर है ये, ब्रह्मा विष्णु तक को जन्म देने वाली है। तो बोले मैया हाथ जोड़कर तप करोगी तो आप दीन हो जाओगी, आपने अपने स्वभाव को भूल जाओगी। जब अपना स्वभाव आपको याद नहीं रहेगा तो आपको तपस्या में बल आ जाएगा, बल आ जाएगा तो आपके ऊपर कृपा दृष्टि गोपियों की आ जाएगी, और गोपियों की कृपा दृष्टि आ जाएगी तो फिर हमारी बंसी का दर्शन होगा और बंसी वाले का भी होगा, वो महाराज का भी होगा। मैया बोले क्या कहाँ तप करें? क्या इसी वन में बैठ जाओ, ये बेलवन है, यहाँ भूतकाल में बड़े बड़े महर्षियों ने तप किए, यहाँ बैठ कर तपस्या करो। तो कि यहाँ भेड़िए घूम रहे हैं, बाघ घूम रहे हैं, हम कैसे ठहरेंगे अकेला? बोले क्या भैया मैं आया हूँ आपके पास, छोड़कर नहीं जाऊँगा, आप बैठो तब के लिए मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो और मैया कुछ खिलाओ, ऐसे करके उन्होंने हाथ किया, कुछ मुझे खिलाओ, भूख लग रहा है। तो मैया के पास थोड़ा सा चावल बंधा हुआ था छोर में, वो खोल करके और खिचड़ी बनाया और दही बनाया, गाय का दूध लेकर के दही खिचड़ी मिलकर हो गया ये महाप्रसादी। गोपाल जी को परोस दिया, गोपाल जी ने बड़े प्यार से महाप्रसादी को छक करके पाया। पाने के बाद पेट भर के बड़े खुश हुए, मैया से बोले मैया आपके हाथ से जो महाप्रसादी ने पाया है वो गोपियों के साथ भी इतना आनंद नहीं मिलता है जो आपके साथ आया है। और मैया जो भी भक्त आपके महाप्रसादी का भोग लगाएं आप उनकी इच्छा पूरी करना, और कल ही भर यहाँ तपस्या करो और हमारे महाराज का दर्शन होगा। ये महालक्ष्मी जी का यहाँ का आने का कारण है। आज भी ये हाथ जोड़कर कहती हुई तपस्या करो, बेलों तपस्या का बल। दिन में आओ, अब रात में किसी वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ, सारी रात बैठे रहो तो आपको अनुभूति अवश्य होगी। यहाँ गोपाल जी घूमे छोटे से बालक, ये वो वन है, बियाबान जंगल है, आप रात भर बैठे रहो, आपके पास कोई नहीं आएगा कौन बैठा है, सिवाय परमात्मा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, गोपाल जी महाराज की जय, तेलवन धाम की जय। तो ये आज्ञा दे दो, निधवन के वृक्ष हैं, आपने दूध तो पिया, आप पी लिया क्या पिया? 25-10 ग्राम पिया, वही रख के आया। चलो ठीक, तो आपको तो पीना चाहिए था एक गिलास भर करके। अगली बार दिन में आएंगे। बेल का जूस, बेल का अब समय नहीं, मैंने खुद ही बनवा देता। पिछली बार थोड़ा अगले मई में आए थे।
गर्मी थी उस टाइम। गर्मी थी ज्यादा। आप बोले थे कि मैंने अपने लिए बनाया, सही टाइम पे आया। अब 2 महीने बाद कहाँ आओगे तुम? नहीं नहीं, अभी तो अगले साल आएंगे। आज अभी तो बोल रहा हूँ तो कुछ हाँ। बेल दे देता हूँ, ले जाओ, जैसे बने वैसे अपना जूस बना लेना है। बाबा जी हम मोर पंख है तो वो भी देंगे। हाँ देखता हूँ मैं। केक सब ले लो। लो बेटी तुम। ले लो एक। एक ठीक है बाबा जी।